देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस जिसका आंसर देते समय अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेज, या तो आंसर जान रहा है या तो गेस कर रहा है। तो पहले लिख दोगे, इसे अपने मन से लिख दो, लिख दिया करो, लेट x1 इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। चाहे क्या लिखा है, चलो लिख दो, लेट x1 इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, और x2 इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर। देन px1 is the probability of px1 equal to 3 then px1 equal is the probability of guessing the answer। तो दिया है इसमें guessing नहीं, knows the answer, px1 is the probability of knows the answer। तो इसमें दिया है px1 का वैल्यू 3/4 दिया है, समझिए। और गेस करने वाले का दिया है एंड आंसर, एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी, 1/4 दिया है गेस करने वाले का, px2 दिया है 1/4 है नहीं। और क्या दिया है, क्या दिया है, अज्यूमिंग दैट, यह मान के चलिए, दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट, अगर गेस करता है तब यह दिया है p, क्या दिया है, गेस करता है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, यही दिया है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, अगर गेस करता है तब उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4, यानी किसका वैल्यू दिया है, गेस करता है यानी x2 दिया है नहीं, x2/x ये दिया है ना, ये दिया है, ये दिया है कि यह बताओ, ये x2/x दिया, क्या दिया इन दोनों में से, गेस करता है तो उसके पास होने, यह वाला दिया है कि यह वाला दिया है क्वेश्चन में, दूसरा पाई का, अगर मान लो नहीं पता है फार्मूला क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू px1 इंटू p x/x1 ये होता है, प्लस p x2 इंटू p x/x2, ये दूर इसमें दुइये जब दिया है तो दुइये लगेगा, ये दिया, इसका मतलब वो इसी समझ लिया करो। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा पूरा फुल एकदम, धीरे धीरे काम करने लगेगा, सब लगा लो तब, समझ गए, धीरे धीरे काम करने लगेगा। इसमें px/x1 नहीं दिया है, px/x2 दिया है, px/x2 दिया, कितना दिया, 1/4 दिया, 1/4 इसको भी दिया है। क्या दिया है, assuming that student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, पहले गेस कर रहा है तब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दिया है, गेस कर रहा है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, नीचे गेस का ऊपर करेक्ट का 1/4 दिया। फिर यह नहीं दिया है कि जब वो जान रहा है तब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये जान रहा है तब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है, जान रहा है तो आंसर तो सही देगा, इसलिए हो जाएगा 1, समझे। पता नहीं सही देगा गलत में, अरे सही देगा, जब जान रहा है सही देगा, ही मान के चला जाता है, समझिए। मैं भी जानता रहता हूँ लेकिन गलत लिख के आ जाता है। उसको नहीं, जब जान रहा है उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, जान रहा है तब करेक्ट आंसर दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, कोई चीज़ जान रहा है, पहले से जान रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, बस इसी को रख देना है। टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सही होने का, आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। x क्या है, x लिख देना, लेट x बी द इवेंट दैट द ही आंसर करेक्टली, लेट x बी द इवेंट दैट ही आंसर करेक्टली, तो px हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर करेक्टली, p ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर करेक्टली, इसको लिख दिया करो धीरे धीरे, पहले इवेंट वाला लिखो तब इसको लिखो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, नंबर कम कर देगा। प्रोबेबिलिटी दैट जान जाएगा, नकल वकल मार के लिखा है, ही आंसर करेक्टली, ऐसा नहीं लिखोगे, प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर करेक्टली, समझ गए। अरे देखो तब आ जाएगा कितना, p ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 का वैल्यू है 3/4 और 1 प्लस x2 है 1/4 और फिर यह भी 1/4
ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/16, 4 से कर दे रहे हैं 12/16 प्लस 1/16 यानी 13/16 आ गया। ये करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गया। क्या करना है? Student know the answer. Answer is correct. स्टूडेंट नोज द आंसर। Knows the answer को हम लोग x1 माने। हाँ, स्टूडेंट नोज द आंसर एंड आंसर करेक्टली। Px1 by x। Px1 by x निकालना है। इसका फार्मूला होता है Px यानी 13/6 नीचे और ऊपर Px into 3/4 लिख दे रहे हैं। 3/4 इंटू 1 अपान 13/16 लिख दे रहे हैं। 12/13 यानी 3/4 इंटू 16/13। सही है। हाँ, 12/13 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। बात समझिए, ये हो गया आंसर।